तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबूजी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी? तेरे साथ एक मुजरिम के साथ। 2021 की लोकी सीरीज के लास्ट एपिसोड में सेल्वी ने जो कांड किया है उससे पूरा एमसीयू की टाइमलाइन की फटके 4 हो गई है। ठीक इसी इंसिडेंट के बाद मार्वल ने व्हाट इफ के सीरीज को डिज्नी प्लस पर रिलीज करना चाहा, जिसमें हमें ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के विविध ब्रांचेस को सॉर्ट ऑफ डिस्कवर करेंगे। एंड सिंस ये सीरीज एमसीयू से बहुत बड़ा संबंध रखती है तो इस सीरीज में हमें कुछ ईस्टर एग्स मिलेंगे ही, एंड जो अपनी व्हाट इफ सीरीज जर्नी में हम डिस्कवर भी करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉस्मोस यूट्यूब चैनल। और चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है। तो चलो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब पहला वाला कोई ईस्टर एग तो नहीं है, बट जस्ट एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन है। जब मार्वल की इंट्रो दिख रही थी तब इन द एंड वो एनिमेटेड को शिफ्ट हो गई थी, सेइंग कि व्हाट इफ की सीरीज एनिमेटेड होगी। वैसे तो ये हर एमसीयू प्रोजेक्ट में होता ही है। अब ठीक इसी के बाद अब वॉचर को कुछ कहते सुनते हैं। वो कहता है टाइम, स्पेस एंड रियलिटी इज मोर देन अ लीनियर पाथ, it's a prism of endless possibility where single choice can branch out into infinite realities। एंड जब उसने टाइम, स्पेस, रियलिटी कहा तब मेरे दिमाग की घंटी बजी और मेरी आंखों के सामने आए टाइम स्टोन, रियलिटी स्टोन और स्पेस स्टोन। एंड दैट रिमाइंडेड मी कि जो एपिसोड्स व्हाट इफ के पूरे सिनेरियोस को सेट करते हैं वो टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन और रियलिटी स्टोन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। जैसे हमें स्पेस स्टोन के इम्पोर्टेंस को दिखाया गया था एपिसोड 1 में, एंड इफ द स्टोरी कंटिन्यूज लाइक दिस बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक वैसे ही टाइम स्टोन का इम्पोर्टेंस डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा ही। एंड वही रियलिटी स्टोन एपिसोड 2 में जहाँ टिचाला स्टार लॉर्ड होता है। अब रियलिटी स्टोन का टिचाला से क्या मतलब? दैट्स कॉज उस एपिसोड का विलन कलेक्टर है जिसके पास लेडी सिफ ने रियलिटी स्टोन दिया था। अब इसके अगले ईस्टर एग की बात करते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा बेस जानना होगा सो आपको डिटेल में पता चले। सो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में 1 साल का गैप था। उसी 1 साल के गैप के दौरान हमारे जैसे सुपर हीरो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक गोल्डन एरा चल रहा था, क्योंकि तब एंड गेम के थियोरीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तब एक थियोरी बहुत फेमसली पॉप आउट हुई थी कि टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर में इन्फिनिटी स्टोन है। एंड इट सीम्स कि केविन फाइगी इस आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए एंड उन्होंने इसी सीरीज में हॉवर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर की जगह पे टेसरेक्ट को यूज़ किया है। अब इसी के बाद बात आती है कैरेक्टर बिल्डिंग की। अगर आपने एजेंट कार्टर की सीरीज देखी है तो आपने समझ ही गए होंगे कि कार्टर का स्वभाव नहीं बदलता, वो वही सीरियस एंड डेडिकेटेड पेगी बनी रहती है। बट व्हाट इफ में बहुत कुछ बदल गया है। पेगी फाइट्स के दौरान अब ज़्यादा बातें कर रही है और स्टीव के सामने ओपन अप भी होती है। सो यहाँ पेगी के कैरेक्टर में बहुत भारी बदलाव दिखता है और ये सब सुपर सोल्जर सीरम का कमाल है। गुड बिकम्स ग्रेट एंड बैड बिकम्स वर्क। ठीक इसी से पेगी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हुए जब रेड स्कल अपना लाल मुंह दिखाता है, ठीक उसी सीन के वक्त अगर अपने हाइड्रा के सोल्जर्स को देखा तो वो कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल सूट में नहीं थे। मूवी में तो एकदम बैड एज ब्लैक सूट में थे। आय हाय, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टार वॉर्स ही देख रहा हूँ। बट मूवी और सीरीज में इनके सूट में डिफरेंस क्यों है? अब मैं जो बोलने वाला हूँ कुछ ज़्यादा सेंस तो नहीं बनाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि उनके सूट्स बनाने के लिए कहीं ना कहीं टेसरेक्ट का यूज़ हुआ था। बिकॉज मूवी में रेड स्कल के पास तो टेसरेक्ट था और उसने हाइड्रा का सेक्सी वाला सूट टेसरेक्ट मिलने के बाद ही बनाया था। मूवी की शुरुआत में हाइड्रा का यूनिफॉर्म सादे सोल्जर जैसा था एंड सीरीज में सिंस रेड स्कल के पास टेसरेक्ट नहीं था एंड तक उसके सोल्जर नॉर्मल यूनिफॉर्म में ही थे। अब एक और फनी वाला ईस्टर एग तब देखने को मिला जब बकी स्टीव को सूट में डालता है और वो सूट नीचे गिर जाता है एंड तभी बकी कहता है वी डोंट हैव ऑल द डे, और यही से स्टीव रॉजर्स को अपनी एपिक वाली लाइन मिल गई। I can do this all day. Yeah, I know.
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक एनिमेटेड सीरीज है तो इसमें ज़्यादा करके ईस्टर एग्स तो हमें देखने को नहीं मिलने वाले, बल्कि इंस्टेड ऑफ ईस्टर एग्स हमें देखने को मिलने वाले हाइपोथेसिस। जब भी एनिमेटेड सीरीज या फिर कोई मूवीज़ होते हैं तो उसमें ईस्टर एग्स ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं, बट इंस्टेड हाइपोथेसिस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस बार हम लाइक एम रखते हैं 30 लाइक्स, यह कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। और अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट, मूवी, टीवी शोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और वीडियोस मिलती रहती है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सुपर हीरो एंड टेक केयर।